हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज हम कर रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट आई से शुरू होने वाले जितने कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो मैं आपके साथ कर रही हूं और ये हमारी सीरीज जो है अल्फाबेट ए से जेड तक उसका एक पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या वर्ड दिया गया है, इममेमोरियल, और दूसरा है हमारा इममॉर्टल। ओके, मॉर्टल पता है आपको क्या होता है? ओके, मॉर्टल। ओके, बताती हूं अभी आपको। इममेमोरियल, क्या इसमें मेमोरी है? MEMORY, ये पार्ट देखो, MEMOR वाला। ओके, मेमोरी का मतलब क्या होता है? याददाश्त। इममेमोरियल का मतलब क्या हुआ कि आपको याद ही नहीं है कि ये चीज कितनी पुरानी है, ये कब से चली आ रही है। जो हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हम उनके लिए क्या कहते हैं? दे आर फ्रॉम इममेमोरियल टाइम्स। इममेमोरियल मींस एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बियॉन्ड मेमोरी, हमारी याददाश्त के परे। द ट्रेडिशन हैज बीन फॉलोड सिंस इममेमोरियल टाइम्स, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन काल से। एंशिएंट ट्रीज ऑफ इममेमोरियल टाइम्स। ओके, अगला देखिए, इममॉर्टल। मॉर्टल क्या होता है? ये भी एक वर्ड आप लिख लेना, वहां पर आपके पास आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ओके, लुमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है वो आप ज्वाइन कीजिए। आपको वहां पर स्टडी मटेरियल, सारे पीडीएफ्स जो हैं, ओके, सारे वीडियोस जो हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट, ओके, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। ग्रामर के, वोकैबुलरी के सारे वीडियोस। मॉर्टल होता है समथिंग दैट विल फिनिश, कोई ऐसी चीज जिसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे मैन इज मॉर्टल। इममॉर्टल कौन होगा? दैट विल लिव फॉर एवर। भीष्म पितामह को यह आशीर्वाद था ना कि ही वॉज इममॉर्टल, नेवर डाइंग, राइट? गॉड इज इममॉर्टल। द किंग वॉन्टेड टू बी इममॉर्टल इन हिस्ट्री। क्या आपको समझ में आया? इममेमोरियल और इममॉर्टल में जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। ओके, आगे चलते हैं हम। अगला हम देख लेते हैं कि आगे हमारा क्या है। यहां पर है हमारे सामने इम्प्लीकेट, एक तो ये है, दूसरा क्या है? दूसरा है इम्प्लाई, और तीसरा है हमारा इन्फर। ओके, इन्फर तो होता है कुछ चीजें आप जानते हैं उससे कोई निष्कर्ष निकालना, आप किसी कंक्लूजन पर आ रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को पैसे उधार दिए, वो आपको अवॉइड करने लगे, देन आप इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे ना, जो आपको बातें पता चल रही हैं कि भैया वो मेरे पैसे वापस नहीं करेगा। ही इन्फर्ड दैट द आंसर वाज नो फ्रॉम हर हेजिटेशन। और क्या है यहां पर? इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी चीज से क्लोजली लिंक होना, किसी चीज से कनेक्टेड होना। ओके, और इम्प्लाई का मतलब होता है किसी चीज की ओर इशारा करना, लेकिन जो इशारा है वो बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट है। द विक्टिम्स फ्रेंड इम्प्लाइड ही न्यू हु द मर्डरर वाज। ठीक है, और यहां पर देखिए फिंगरप्रिंट्स क्या इंप्लाई करती हैं? अगर किसी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं किसी जगह पर जहां चोरी हुई हो, तो द फिंगरप्रिंट्स इम्प्लीकेटेड हिम इन द थेफ्ट केस। ओके, इंप्लाई का मतलब क्या है? टू सजेस्ट इनडायरेक्टली। ओके, हिज साइलेंस, खामोशी कभी कभी क्या कुछ कह जाती है? यस, हिज साइलेंस इंप्लाइड हिज कंसेंट। इज इट क्लियर टू यू? यस, ये हमारा जो है ये इनका फर्क है। और इन्फर का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि जो फैक्ट्स हैं उनसे किसी कंक्लूजन पर पहुंचना। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स क्या करते हैं? दे विल स्टडी द सिम्टम्स एंड देन दे विल इन्फर द डिजीज। इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे। अब हमारे सामने है इनक्रेडिबल और दूसरा है इनक्रेड्यूलस। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर्स के फेवरेट। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दे देंगे, मैचिंग में आपको दे देंगे। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। ओके, इनक्रेड्यूलस यहां पर आपको दिया गया है। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होगा? वेरी वेरी अमेजिंग, हार्ड टू बिलीव, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन वॉज इनक्रेडिबल। The wedding was so grand that it was almost incredible. Clear? और incredulous,
अनविलिंग और अनेबल टू बिलीव समथिंग। ओके, आप मानने के लिए ही तैयार नहीं हैं। शी गेव मी एन इनक्रेड्यूलस लुक व्हेन आई टोल्ड हर द न्यूज। ये मेरे साथ हुआ था। जब एक बार ऐसा हुआ था कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो जेल चले गए और उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया था। इट वॉज दे गेव एन इनक्रेड्यूलस लुक व्हेन दे हर्ड ऑफ दैट न्यूज। इज इट क्लियर टू यू? ओके, हम बहुत बार बहुत सारे प्रोग्राम्स में इनक्रेडिबल सर्वाइवल स्टोरीज सुनते हैं कि इतना भयंकर कोई दुर्घटना हुई थी लेकिन उसमें लोग बच जाते हैं। यस, अविश्वसनीय उनकी सक्सेस स्टोरीज होती हैं, अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरीज होती हैं। नहीं सुना आपने? छोटा सा बच्चा कहीं स्लम्स में रहता था, मेहनत की, राइट जगह पहुंच गया, इनक्रेडिबल सक्सेस स्टोरी हो जाती है वहां पर। और ये क्या है हमारा? इनक्रेड्यूलस, INCREDULOUS। और इनक्रेड्यूलस क्या होता है? इनक्रेड्यूलस का मतलब जैसे मैंने बताया, विश्वास नहीं करेंगे। ओके, द क्लास गेव एन इनक्रेड्यूलस लुक व्हेन द टीचर अनाउंस देयर मार्क्स। उनको विश्वास ही नहीं हुआ। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? नेक्स्ट देखो, एक है हमारा इनटॉलरेबल और दूसरा है इनटॉलरेंट। इनटॉलरेंट पर्सन होगा। ओके, इनटॉलरेंट कोई व्यक्ति होता है जनरली। ओके, इनटॉलरेंट रेफर्स टू अ पर्सन हु इज अनेबल टू एक्सेप्ट डिफरेंसेस। ऐसा होता है ना, मान लीजिए किसी इंसान ने पर्टिकुलर तरीके से कपड़े पहने हैं, बहुत से लोगों को उसके कपड़े पहनने का तरीका पसंद नहीं आएगा। जो वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन को पसंद नहीं करेगा, राइट? जो नॉन स्मोकर है वो स्मोकर को पसंद नहीं करेगा, जो शराब नहीं पीता उसको शराबियों से प्रॉब्लम है। हम उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ओके, तो इनटॉलरेबल तो होता है कोई ऐसी चीज जिसको बर्दाश्त ही ना किया जा सके। इनटॉलरेबल हीट हो सकती है, इनटॉलरेबल मौसम हो सकता है, इनटॉलरेबल बिहेवियर हो सकता है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हिज लैंग्वेज वॉज इनटॉलरेबल, उसकी भाषा जो है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। इनटॉलरेंट तो उसके लिए हम कहेंगे इट रेफर्स टू अ पर्सन हु इज अनेबल टू एक्सेप्ट डिफरेंसेस। माया इज इनटॉलरेंट ऑफ एनीवन हु चूज विद देयर माउथ ओपन। क्या मैं इनटॉलरेंट हूं कुछ चीजों को लेकर? यस। ओके, घर में कोई गीली चप्पल पहन के जब पूरे घर में घूम जाता है देन आई एम इनटॉलरेंट। क्लियर? बाकी सब लिव और लेट लिव है मेरा। इनटॉलरेबल रेफर्स टू समथिंग अनबेरेबल। द हीट ड्यूरिंग द समर ऑफ 2005 वॉज इनटॉलरेबल। ठीक है जी, हीट इनटॉलरेबल हो जाती है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी बार द नॉइज वॉज सो लाउड दैट इट वॉज इनटॉलरेबल एट नाइट। ओके, इनटॉलरेंट जैसे मैंने बताया कि हम डिफरेंसेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऑल्सो एट टाइम्स बिकम्स इनटॉलरेंट। ट्रोलिंग देखा है कैसे करता है सोशल मीडिया? आगे देखो, इरिटेट, इरिटेट, एजिटेट, ये दो हैं हमारे सामने। इरिटेट का मतलब होता है एक तरह से परेशान करना किसी को। आप खुद भी इरिटेट हो जाते हैं। आई वॉज इरिटेटेड एट द नॉइस, आई वॉज इरिटेटेड एट द लाउड म्यूजिक, आई वॉज इरिटेटेड एट द क्वेश्चंस, आई वॉज इरिटेटेड एट द कैजुअल अप्रोच। तो किसी को परेशान करना, किसी को चिढ़ाना, ये सब इरिटेट हो जाता है। इट मीन्स टू अनॉय और टू प्रोवोक। और एजिटेट होता है किसी को उकसाना, उत्तेजित करना। ओके, एजिटेट से एक और वर्ड हमारा आता है ना, एजिटेशन। ये नाउन है एजिटेशन। ओके, देखो ध्यान से। इरिटेट मीन्स टू अनॉय और प्रोवोक। लाउड नॉइज इरिटेट्स मी। एजिटेट का मतलब होता है टू स्टर अप और अराउज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। द स्पीकर एजिटेटेड द क्राउड विद हिज वर्ड्स। एक तो हमारा वर्ड है एनकरेज, प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव है। ये जो एजिटेटेड है ये एक नेगेटिव वर्ड है। आप इन चीजों को भी जरा समझे कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, प्रोटेस्टर्स जो विरोध वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं? एजिटेशन करते हैं। वो एजिटेशन करते हैं, वो अपने दूसरे साथियों को जो है उनको भी उकसाते हैं, भड़काते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। और अब हमारे सामने क्या है? इल्यूजन एंड डिल्यूजन। इल्यूजन, ILLUSION, डिल्यूजन, ये दो हैं हमारे सामने।
ये इल्यूजन क्या होता है? ये है फॉल्स अपीयरेंस और इंप्रेशन। आपके दिमाग में कोई झूठी बात बैठ गई है, इल्यूजन। ओके, ये एक फॉल्स इमेज है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है ना, जैसे कि समुद्र, वो ये बात होती है कि रेगिस्तान में पानी सा नजर आता है, राइट? वो क्या है? वो फॉल्स इमेज है, वो एक इल्यूजन है, वो एक इल्यूजन है, ठीक है। और दूसरा हमारे सामने क्या है? दूसरा है हमारे सामने डिल्यूजन। तो ये डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन होता है एक प्रकार का भ्रम, एक प्रकार का भ्रम। और ये जो भ्रम है, इट इज फॉल्स एंड इट इज इन योर माइंड। अगर मुझे ये लगता है कि ओ मैं तो सर्वशक्तिमान, ओके, मैं सबसे पावरफुल, मैं सबसे स्ट्रांग, मैं सबसे बेस्ट, अगर मुझे ये लगता है तो इल्यूजन है कि डिल्यूजन है? ये मेरे माइंड में है ना, ये डिल्यूजन है। मिरर जो एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर देता है, आप चौड़े दिखते हैं, आप नाटे दिखते हैं, आप एकदम से लंबे दिखते हैं, व्हाट इज ऑल दैट? दैट इज एन इल्यूजन। इल्यूजन इज अ फॉल्स अपीयरेंस। द मैजिशियन क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ फ्लोटिंग, राइट? और डिल्यूजन क्या है? ये फॉल्स बिलीफ है, ओपिनियन है। ही लिव्ड अंडर द डिल्यूजन दैट ही वाज इनविंसिबल। और इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता नहीं जा सकता, दैट इज इनविंसिबल। ओके, द डिल्यूजन मेड हिम थिंक दैट द फोन वॉज रिंगिंग। ऐसा होता है ना, हम अचानक से लगता है कि ओ घंटी बजी थी, ओ फोन बजा था। नो, व्हाट इज ऑल दैट? दैट इज डिल्यूजन। आगे देखिए, इंजीनियस, INGENIOUS। ओके, जीनियस की स्पेलिंग GENIUS होती है ना, ये आई यहां पर भी आया। और ये कौन होता है? ये होता है चतुर, बुद्धिमान, क्लेवर, क्रिएटिव। द इन्वेंशन वॉज ट्रूली इंजीनियस। ओके, और इसका ठीक देखो, बिल्कुल निष्कपट और भोले भाले के लिए हम क्या कह रहे हैं यहां पर? इनजेन्युअस। इनजेन्युअस, सिंपल, भोला भाला, निष्कपट। इनजेन्युअस स्माइल, इनजेन्युअस अपॉलजी, इनजेन्युअस चाइल्ड, ऐसे होते हैं। तो ये होता है बिल्कुल इनोसेंट, ईमानदारी से। हर इनजेन्युअस क्वेश्चंस अम्यूज्ड एवरीवन। नेक्स्ट देखो आपके सामने क्या है? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल ये किससे आया? ये इंडस्ट्री से आया। कहां से आया? इंडस्ट्री से आया। ओके, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से आया, तो ये हुआ उद्योग से संबंधित। इट्स एन इंडस्ट्रियल जोन, इट्स एन इंडस्ट्रियल डिजास्टर, इट्स एन इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, इट्स एन इंडस्ट्रियल सिटी। द सिटी आई ग्रू अप इन जमशेदपुर, इट वॉज एन इंडस्ट्रियल सिटी। समझ में आया? तो इट मीन्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज। द सिटी इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब। अब ये वाला जो है हमारा इंडस्ट्रियस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, ओके, और अपने काम में लगा रहेगा। इंडस्ट्रियस वर्कर, इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। ओके, सो हार्ड वर्किंग एंड डिलिजेंट, शी इज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस के ये डिफरेंसेस हैं। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर निशान लगाइए। एक है हमारा इंट्रोस्पेक्ट और एक है हमारा रेट्रोस्पेक्ट। बताइए, देखो इंट्रो का मतलब क्या होता है? INTR, ये जहां लग जाता है INTR। और ये रेट्रो, रेट्रो, क्या आपने कभी इस तरह से सुना है कि ओ आई वॉज ट्राइंग अ रेट्रो लुक ऑफ द 60s और 70s? रेट्रो का मतलब पीछे की ओर, पीछे की ओर, और इंट्रो का मतलब अंदर की ओर, अपने अंदर। तो इंट्रोस्पेक्शन क्या हुआ? अपने अंदर झांकना, मूल्यांकन करना। कहां गड़बड़ हो गई? इंट्रोस्पेक्ट वही है आत्मनिरीक्षण करना। क्या मुझे और मॉक टेस्ट करने चाहिए थे? क्या मुझे जो है, जो मेरी कमियां थी उस पर मैंने कम ध्यान दिया? क्या मैंने अपना जो डोमेन सब्जेक्ट था उस पर ध्यान नहीं दिया? क्या मैंने इंग्लिश को हल्के में ले लिया? ये सब क्या है? इंट्रोस्पेक्शन है। टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। क्या मैं जरूरत से ज्यादा ही झुक रहा हूं? क्या मैं नो कहने में मुझे दिक्कत आती है? व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज इंट्रोस्पेक्शन। ओके, ही टुक टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। और रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? पीछे पलटकर इवेंट्स को देखना कि क्या क्या हुआ। इन रेट्रोस्पेक्ट आई कुड हैव एक्टेड डिफरेंटली।
हम काफी बार ये कहते हैं ना, अरे उस टाइम ना मुझे वो प्लॉट ले लेना चाहिए था, वो इतना सस्ता था, अरे उस टाइम ना मुझे अपने पेरेंट्स की नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे डिसीजन लेना चाहिए था। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये जब आप पलट के देखते हैं तो रेट्रोस्पेक्ट है, जब आप अपने भीतर झांकते हैं, अपने एक्शंस को देखते हैं तो इंट्रोस्पेक्ट है। इज इट क्लियर टू यू? ये दोनों डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए? लुकिंग इनसाइड योरसेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, लुकिंग बैक जो है यस ये रेट्रोस्पेक्ट है। ओके जब हम रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं ना, हमें क्या रियलाइज होता है कि भैया मेहनत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई शॉर्टकट ही नहीं होता। ओके चलिए, इंट्रोस्पेक्ट एंड रेट्रोस्पेक्ट। अब है हमारे सामने इंटेंस, इंटेंस तीव्र, इंटेंसिव दूसरा हमारा ये है। इंटेंस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम, स्ट्रॉन्ग, इंटेंस हीट, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। ओके इंटेंस, INTENSE। ओके इंटेंस, द इंटेंस हीट क्रैक्ड द रोड्स, बहुत ज्यादा जो तीव्र हो, अत्यधिक, एक्सेस के लिए एक जैसा एक ये वर्ड है। ओके कैसा वर्ड है ये? एक्सेस जैसा ये एक वर्ड है। ओके शी फेल्ट इंटेंस जॉय व्हेन हर बेबी वाज बोर्न। फाइन। और इंटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव होता है ये भी स्ट्रॉन्ग, पर ये इट मींस थरो, कंसंट्रेटेड। Intensive training is given to our army officers. He joined an intensive training program. Fine. He did an intensive training program to lose the excess weight. Is it clear to you? और ये हमारा अल्फाबेट I से शुरू होने वाला लास्ट वर्ड था। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं आई से, वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो आप लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारा जो कोर्स है मास्टरी कोर्स फॉर इंग्लिश वो ज्वाइन कर लिया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।